अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत अहम क्वेश्चन के ऊपर जो कि सब्सक्राइबर की तरफ से पूछा गया है। वो ये है कि बताइए जनाब कि एटीएम कार्ड्स के ऊपर जो बैंक्स डिस्काउंट देते हैं तो उसमें बैंक को क्या फ़ायदा है, और जो मर्चेंट यानी दुकान वाला जैसे डुवागो है तो मेडिकल स्टोर, इसी तरह पाइन द स्काई बेकरी, तो इन मर्चेंट्स को क्या फ़ायदा है और बैंक को क्या फ़ायदा है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। कि कार्ड्स पे डिस्काउंट देने का जो बुनियादी पर्पस होता है वो होता है कस्टमर एक्विजिशन। असल काम स्टार्ट होता है जनाब अली कस्टमर को एक्वायर करने के बाद, यानी कस्टमर को खींच के अपने शॉप या अपने बैंक की ब्रांच में लाने के बाद जब आप डिस्काउंट देते हैं अपने कार्ड पे, तो कस्टमर जो उस कार्ड को यूज़ ना कर रहा हो लेकिन मर्चेंट के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो पेशेंट है और कोई स्पेसिफिक बीमारी में मुब्तला है और वो एक मेडिकेशन के अंदर एक कोर्स कर रहा है 9 महीने का, 8 महीने का, या उसके घर में बहुत सारे लोग बीमार हैं, तो उस सूरत में उसको बार बार दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो वो अब ये देखता है कि भाई मर्चेंट के पास डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। लाइक डुवागो की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आजकल फैसल बैंक और मीज़ान बैंक के बड़े उसके ऊपर डिस्काउंट्स आ रहे हैं। तो एक ऐसा फ़र्द जिसके घर में 2-4 लोग बीमार हों, उसके महीने के 10-15 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हों दवाइयों के अंदर, तो वो क्या करेगा, जाके मीज़ान या फैसल में अकाउंट खोल लेगा। तो जनाब अली ये मर्चेंट के थ्रू बैंक के अंदर क्या हो रहा है, कस्टमर इंटर हो रहा है, यानी कि मर्चेंट के पास हमने डिस्काउंट रखा तो बैंक को क्या हुआ, कस्टमर मिल गया नया। इसी तरह अगर हम इसको वाइस वर्सा देखें, एक बैंक के अंदर एक कस्टमर का ऑलरेडी अकाउंट है लेकिन बैंक ने ऑफर किया कि भाई फला मर्चेंट से आप जाके दवा लोगे तो आपको क्या होगा जनाब अली, इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो उसी तरह क्या हो रहा है जनाब अली, बैंक के थ्रू मर्चेंट को भी कस्टमर मिल रहे हैं। तो पहला पर्पस इस कस्टमर एक्विजिशन फॉर बोथ, दोनों का क्या हो रहा है, कस्टमर एक्वायर हो रहा है, दोनों को नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। ठीक है, बैंक की तरफ नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, मर्चेंट के पास कस्टमर बेस बढ़ रहा है, दूसरे वेंडर्स के पास जाने के बजाय कस्टमर मर्चेंट के पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है स्पेसिफिक बैंक के कार्ड के ऊपर। तो पहला फ़ायदा जनाब अली कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है, खींच रहा है किसके पास, मर्चेंट के पास, बैंक के पास। दूसरा फ़ायदा हम आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा फ़ायदा प्यारे लोगों है कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन। बैंक के लिए क्या फ़ायदा है जनाब अली, बैंक के पास कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज़ हो रही है। एक कस्टमर जो ऑलरेडी है उसको हम डिस्काउंट्स ऑफ़र करें, रेस्टोरेंट्स के उसको हम डिस्काउंट्स ऑफ़र करें, फीसिस के अंदर, एयर टिकट्स के अंदर, तो उसकी लॉयल्टी या रिटेंशन रहेगी। वो नहीं चाहेगा कि मैं दूसरे बैंक में अकाउंट खोलूँ, मेरा बैंक जब इतना डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है तो मैं क्यों जो है वो दूसरे बैंक जाके अकाउंट खोलूँ। तो कस्टमर रिटेन रहेगा, आपका बैंक का कस्टमर रिटेन रहेगा। इसी तरह मर्चेंट अगर बार बार डिफरेंट कार्ड्स के ऊपर डिस्काउंट देगा, आपने देखा होगा एक मर्चेंट एक खास कार्ड पर नहीं देता हमेशा, कभी वो फैसल पर डिस्काउंट रखता है, कभी वो SBL पे रखता है, कभी वो फैसल पर, कभी वो बैंक इस्लामी पे रखता है। इस तरह डिफरेंट बैंक्स को वो लेके चल रहा होता है। क्यों? ताकि उसका भी कस्टमर क्या रहे, रिटेन रहे। ठीक है भाई, तो फर्स्ट इस क्या था हमने जो पहले डिस्कस किया, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। दूसरा ये कि जिस कस्टमर को अट्रैक्ट किया है उसको रिटेन रखने में भी डिस्काउंट्स हेल्प करते हैं। ठीक है जनाब अली, मर्चेंट के पास रिपीट बिजनेस आ रहा है, इसी तरह बैंक के पास भी कस्टमर लॉयल है, रिटेन है, तो वो बार बार ब्रांच में विजिट कर रहा है। तो तीसरे बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम और वैल्यू में इंक्रीज आ जाता है, यानी कि लोग ज़्यादा तादाद में ख़रीदने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा पैसे दे के ख़रीदना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट को अवेल कर सकें। अब डिस्काउंट को बियर तो ज़्यादातर मर्चेंट ही कर रहा होता है, वो डिस्काउंट दे रहा है और बैंक के कार्ड पे दे रहा है। अब बैंक को क्या फ़ायदा जनाब अली, बैंक क्यों इतना जो है वो मर्चेंट को फ्री कर रहा है या मर्चेंट को क्यों इतने सर्विसेज दे रहा है कि वो डिस्काउंट दे रहा है हमारे कार्ड पे। तो बैंक का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। बैंक बैक एंड पे हो क्या रहा होता है, बैंक जो है वो एक पॉस मशीन हर मर्चेंट के पास होती है। आप इम्तियाज़ चले जाएँ, आप चेज़ वैल्यू चले जाएँ, आप डुवागो चले जाएँ, किसी भी रेस्टोरेंट जाएँ, तो उनके पास एक पॉस मशीन होती है, उस पर वो आपके कार्ड को स्वैप करते हैं। जब वो कार्ड को स्वैप करते हैं तो बैंक क्या करता है, चार्ज करता है उनसे ट्रांजेक्शन फ़ीस, वेंडर से, आपसे नहीं, कस्टमर से नहीं, वेंडर से करता है ट्रांजेक्शन फ़ीस। तो जाहिर सी बात है जब बल्क ट्रांजेक्शन होगी तो ज़्यादा लोग आएंगे, इंक्रीज स्पेंडिंग होगी, ज़्यादा लोग स्पेंडिंग करेंगे, तो ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगी, जब ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगी तो बैंक को क्या होगा जनाब अली, ज़्यादा अर्निंग होगी। ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा पानी आता है, इसी तरह ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगी तो बैंक को क्या होगी, ज़्यादा अर्निंग होगी। ऑन द अदर हैंड मर्चेंट को भी थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ पर यह है कि जब सेल इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसने जो डिस्काउंट का कॉस्ट बेयर किया है वो भी कुछ हद तक कम हो जाता है।
क्यों? क्योंकि जब बल्क में लोग खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट देना इतना महंगा नहीं पड़ता। बाहर लोग उसको बेयर तो करते हैं लेकिन इतना महंगा नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सारे लोग खरीद के जा चुके हैं। सो आई होप कि आपको थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या फ़ायदा है जनाब इसका? तो चौथा फ़ायदा जनाब अली ये है कि आपके पास क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। बैंक हो या मर्चेंट हो, बैंक अपने दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेच सकता है। गाड़ी बेचनी है, घर बेचना है, इंश्योरेंस तकाफुल बेचनी है, ठीक है, आपने किसी अकाउंट को टारगेट करते हुए उसकी प्रमोशन करनी है, तो ये सब आप कर सकते हैं क्योंकि कस्टमर आपके पास आ रहा है अकाउंट खोलने, इस वजह से कि आपके कार्ड पे डिस्काउंट है। इसी तरह मर्चेंट भी फ़ायदे उठा सकता है, उसके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी। केक के साथ वो बिस्किट भी बेच सकता है, केक के साथ वो टॉफ़ियाँ भी बेच सकता है, केक के साथ वो चॉकलेट्स भी बेच सकता है, तो उसके ऊपर है। तो वो क्रॉस सेलिंग कर सकता है, यानी अपने दूसरे प्रोडक्ट्स की प्रमोशन भी कर सकता है जब कस्टमर्स के पास विजिट करे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। पांचवा बड़ा फ़ायदा है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी चीज़ को टारगेट करके उसका निशाना लेते हैं ताकि उस चीज़ को आप मार के गिराएं। तो इसी तरह बैंक का भी और मर्चेंट का मेन फोकस होता है कस्टमर पकड़ना। तो आप कस्टमर पकड़ने के लिए बैंक को और मर्चेंट को दोनों को क्या चाहिए? डेटा। डेटा क्या चाहिए? कहाँ हमें कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे। मैं ऐसी जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ, वैसे तो डेटा कलेक्ट होता है। जनरल परसेप्शन अगर हम देखें तो जनाब अली ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं आजकल, फूड स्ट्रीट के ऊपर विजिट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब बैंक्स क्या करेंगे? बैंक देखेंगे यार रुझान पब्लिक का बहुत ज़्यादा खाने पीने के ऊपर है, तो हम ऐसा करते हैं रेस्टोरेंट्स को ऑन बोर्ड कर लेते हैं, हम उनको फिर जो है वो उनके रेस्टोरेंट के ऊपर अपने कार्ड पर डिस्काउंट दे देंगे। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा? बैंक को ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे अकाउंट खोलने, ज़्यादा लोगों को पता होगा कि यार ये लोग जो है वो रेस्टोरेंट पर डिस्काउंट अच्छी खासी दे रहे हैं। तो इसी तरह रेस्टोरेंट के मालिकान क्या करेंगे यार? वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि बैंक वालों के लिए हम डिमांडेड हैं, तो वो कोशिश करेंगे थोड़ा सा कॉस्ट बैंक भी बेयर करे, थोड़ा हम बेयर करेंगे और मिलके जो है वो डिस्काउंट दे देंगे ताकि हमारे पास भी ज़्यादा बैंक के लोग विजिट करें और बैंक का भी फ़ायदा हो। तो डेटा कलेक्शन बेसिकली एक बड़ा फ़ायदा है कि कस्टमर का जो ट्रेंड है वो किस तरफ है वो हमें पता चल जाता है जब हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं, कस्टमर का बिहेवियर हमें बता रहा होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। छठा बड़ा फायदा है को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि जब दो ब्रांड्स आपस में मिलके मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर है आगा खान कम्युनिटी। आगा खान कम्युनिटी क्या करती है जनाब? HBL भी उनके कंट्रोल में है, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल भी इनके कंट्रोल में है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, जब आप कभी जाएंगे ना आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल किसी लैब टेस्ट के लिए, तो आपके पास अगर HBL का कार्ड होगा ना आपको 30% डिस्काउंट है, किसी और का कार्ड होगा तो आपसे पूरे चार्ज करेंगे। अब इस 30% डिस्काउंट से HBL को क्या फ़ायदा है? देखो आपके सामने HBL के पास कस्टमर्स नए बनते जाएंगे। जो बार बार आगा खान लैब टेस्ट कराने जाते हैं वो HBL अकाउंट जाके खोलेगा लाजमी, क्योंकि उसको पता है भाई 30% अगर मैं एक लैब टेस्ट के 10,000 दे रहा हूँ तो 3,000 सीधे सीधे बच रहे हैं। ठीक है, तो बैंक को क्या फ़ायदा होगा? कस्टमर बेस उसका बढ़ गया। इसी तरह मर्चेंट को क्या फ़ायदा है? उसके बाद रिपीटेड कस्टमर आ रहे हैं, जो HBL के कस्टमर होंगे वो लाजमी वहाँ से जो है वो लैब टेस्ट करेंगे। तो ये बड़ा फ़ायदा है जनाब को ब्रांडिंग। इसके बाद सातवां जो बड़ा फ़ायदा है वो है कैश ट्रांजैक्शंस को आप डिस्करेज कर रहे हो। इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो जो सामने बायर है, जो ख़रीदार आया हुआ है मर्चेंट के पास, वो अपने आप को सेफ फील करता है क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं है। ठीक है, दूसरा ये कि जो काउंटर स्टाफ है, जो मर्चेंट का, जो दुकानदार का जो काउंटर स्टाफ है, उसके लिए भी आसानी है, उसको पैसे गिनने नहीं है, उसको ये नहीं देखना कि पैसे जाली तो नहीं है। ठीक है, उसका टाइम इस चीज़ के अंदर वेस्ट नहीं हो रहा, टाइम सेफ हो रहा है। तो आई होप कि आपको ATM कार्ड के डिस्काउंट देने के हवाले से जो बैंक को फ़ायदा है और जो मर्चेंट को फ़ायदा है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत क्यूरियस और बहुत अच्छा सवाल था कि भाई ATM कार्ड का पे डिस्काउंट देने का फ़ायदा बैंक को क्या है और मर्चेंट को क्या है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना एक अच्छा सा कमेंट देना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई अच्छी चीज़ आपने सीखी है ना, तो आप इसको अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।